Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Chapter Profit and Loss, exercise 10th का question 10th. By selling 130 cassettes, a man gain an amount equal to the selling price of 5 cassettes. मतलब उस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है, ये और क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है. कह रहा है कि एक दुकानदार ने आदमी ने 130 कैसेट्स बेचे 130 और उसने को गेन हुआ एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5. जितने 5 कैसेट बेचे उतने के बराबर प्रॉफिट हुआ. फाइंड द गेन परसेंट. तो इसमें बाकी तो अभी कुछ दिया नहीं है, बस सिर्फ ये दिया है कि 130 कैसेट्स हैं जिनको बेचा गया, कितने का बेचा गया ये नहीं दिया है. और कहा है जब 5 कैसेट बिक गए उस कैसेट के बराबर उसे सेलिंग प्राइस वही गेन प्राप्त हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो कह रहा है क्या कहते हैं फाइंड द गेन परसेंट. गेन परसेंट बताइए. तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम जो है मान लेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल टू 1 रुपीज़. तो 130 का कितना हो जाएगा 130 रुपीज़ के. उसे 5 कैसेट्स के बेचने पर फ़ायदा हुआ के इक्वल. तो जो उसका गेन होगा वो ना 5 रुपीज़ ही हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने माना है एक कैसेट 1 रुपये का सेल हुआ और इसलिए 130 कैसेट, क्वांटिटी तो 130 है तो पैसे भी 130 ही रहेंगे. 130 कैसेट 130 रुपीज़ में सेल हुए तो उसे 5 कैसेट के बराबर फ़ायदा हुआ. जितने में 5 कैसेट बिके तो 5 कैसेट 5 रुपये में बिके तो उसे गेन हुआ 5 रुपीज़ का. इस तरीके से हम इसे स्टार्ट करेंगे. देखिए मैं अब आपको करके दिखाती हूँ. भाई हमारा है सेलिंग प्राइस लेट बहुत आसान सवाल है, बस कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल टू 1 रुपीज़. हमने एक कैसेट का सेलिंग प्राइस 1 रुपये माना तो 130, इसलिए 130 कैसेट्स जब 1 का पता होता है ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है 1 इंटू 130. वैसे तो ओरली हो जाता पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. इसलिए कितने का आ गया हमारे टोटल कैसेट्स, कितने सेलिंग प्राइस टोटल कैसेट्स का कितना आ गया 130 रुपीज़. अब वो कह रहा है कि ए मैन गेन एन अमाउंट, उसने जो गेन किया अमाउंट प्रॉफिट जो प्राप्त हुआ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स. तो 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 से कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हुआ भाई. एक का है हमारा, एक का हमें मालूम है 1 रुपये है तो ज़्यादा का निकालना है तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 रुपीज़. अकॉर्डिंग टू कंडीशन गेन इज इक्वल टू सेलिंग SP ऑफ 5 कैसेट्स. 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपीज़. ये हमने निकाला. ये गेन उसका इतना ही हो गया.
अब हम देखेंगे, कहते हैं कि हमारा फार्मूला होता है गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। CP, इससे हमारा CP निकल आएगा। गेन है हमारा 5 रुपीज़, SP है हमारा 130 रुपीज़ माइनस CP। तो CP को उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो गया, और ये हम उठा के इधर ले जाएंगे। 130 माइनस 5 इज इक्वल टू 125 रुपीज़। CP आ गया 130। अब वो पूछ रहा है फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट गेन हुआ 5 रुपीज़ का। CP है 125 इंटू 100। उससे कितना गेन हुआ? 4% का। गेन परसेंट इज इक्वल टू 4% आंसर।